हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन और मिड डे सीरीज को, जो है आज 17 अगस्त की। तो आइए देखते हैं 17 अगस्त में क्या क्या न्यूज़ थी, क्या क्या हेडलाइन थी। तो पहला तो वही मामला चल रहा है, अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्ता चल रही है। किस विषय में वार्ता चल रही है? रूस और यूक्रेन के युद्ध के विराम के विषय में। तो अभी ऐसी कोई वार्ता तो सफल तो नहीं हो पाई है कि रूस और युद्ध का विराम हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ मुद्दे आए हैं। जैसे क्या कि रूस के राष्ट्रपति ने डायरेक्ट क्लियर कर दिया है कि हम जो हमारे पास रूस की वो यूक्रेन की जो भूमि है वो हम वापस नहीं करेंगे। लगभग 19% हिस्सा है, ये चीजें यहाँ पे होंगी। तो मेन विवाद वहीं पे फंसा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये टाल के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है उनके ऊपर डाल दिया कि अब सारा मुद्दा जेलेंस्की के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर नहीं है। जबकि ये सब हमें पता है पहले से ही कि अमेरिका कहीं ना कहीं यूक्रेन का पीछे से सपोर्ट करता रहा युद्ध के मामले में हमेशा। और इसमें ये भी बताया गया है, इससे बेहतर ये भी है एक आर्टिकल, इसमें ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, इसको देख लीजिएगा, ये पढ़ना कंपलसरी है। तो इन्होंने बताया कि ये हमें पता है कि अमेरिका पीछे सपोर्ट करता रहा, यूरोप सपोर्ट करता रहा, और अब अमेरिका यूक्रेन से अपना पाँव पीछे खींच लिया है। अब सीधा कह दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि अब यूरोप यूक्रेन के हाथ में है कि युद्ध विराम करना है कि नहीं करना। तो बात ये है। बाकी इसमें ये भी बताया कि रूस ने अपनी मांगों रूस की जो मांगे हैं, 4 मांगे रखी गई है। रूस उन मांगों से पीछे नहीं हट रहा है। रूस ने क्या क्या मांगे रखी, पहली बात देख लेते हैं। एक तो जो यूक्रेन का हिस्सा है वो नहीं छोड़ेगा। दूसरा, जो यूक्रेन का 2014 में क्रीमिया वाला हिस्सा था जो रूस ने अब हथिया लिया था, उस उसके लिए बोल रहा है कि हमको उसकी मान्यता चाहिए। दूसरी दूसरी मांग ये है। तीसरी कह रहा है कि नाटो अपना विस्तार समाप्त करे, तत्काल रोक के। और चौथा क्या है, रूस पे जो लगे प्रतिबंध है उनको हटाया जाए। ये 4 मांगे रूस ने रखी है। अब देखते हैं अभी आगे वार्ता क्या होती है। और अभी कुछ दिन बाद, मतलब अभी रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने यहाँ मॉस्को में बैठक के लिए बुलाया है। ये अभी आगे का घटनाक्रम है। बाकी चीज़ें, और इसमें एक चीज़ ये भी बताई कि अमेरिका को किस चीज़ से डर लग रहा है। अमेरिका 3-4 बातों से रूस के साथ समझौता करने से डरता है। पहली क्या बात है, एक तो वही एक तो रूस एक तो ये भूमि वाला मामला है ही, और दूसरा मामला है ब्रिक्स का, क्योंकि ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है और ब्रिक्स विश्व पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। इस वजह से ये 2-4 मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये वार्ता सफल नहीं हो पाई है। और बाकी चीज़ें, और इसमें एक चीज़ ये भी बताई कि अभी भारत के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ नहीं कहा है। और और जो भारत में व्यापार वार्ता दल आने वाला था, वो भी स्थगित होने की संभावना है। इसमें ये चीज़ की बात बात है। और एक चीज़ ये भी है कि हम इसमें एक चीज़ ये अच्छी बताई है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि अब जो रूस से जो तेल खरीदता है उस पर जो प्रतिबंध हम शुल्क लगाता है, वो अब शुल्क नहीं लगाएगा। लेकिन अभी भारत के मुद्दे में क्या होगा ये कुछ नहीं कहा है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो ये वाला आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ये कंपलसरी है। अब आगे देखते हैं। ये जीएसटी का मामला है, जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कई चीज़ें कही थी, जिसमें से एक मुद्दा था जीएसटी में सुधार। तो उसके बारे में ये सब हम कल बात कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नहीं है। क्या नहीं है कि जीएसटी से जो सुधार होगा उसमें क्या क्या फ़ायदा होगा। एक तो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा, इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एमएसएमई है, वो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट यहाँ से मान लीजिए आटा लेती है, इसमें 18% जीएसटी लगता है, लेकिन जो ब्रेड बेचती है उसमें 5% टैक्स लगता है। तो ये इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर हो जाता है, इन्वर्टर टैक्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी, एक ये अच्छी चीज़ है। और जीएसटी टैक्स रेट घटने से जीएसटी का आधार बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लोग जीएसटी देंगे। तो इससे राजस्व में घाटा कुछ समय के लिए होगा, लेकिन हमेशा ये नहीं बना रहेगा। एक चीज़ ये भी बताई गई है। बाकी सब देख लिया है। और ये पॉपकॉर्न का एक कंपनी का मामला है कि जैसे पॉपकॉर्न में जीएसटी का ही मामला है, एक जगह 18% लगता था, एक जगह वही इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला केस स्टडी है। बाकी ये चीज़ें में कल चर्चा हो गई थी। क्लासिफिकेशन से क्या समस्या होगी, ये सारी बातें हैं। बाकी ये एक अच्छा आर्टिकल है। राष्ट्रपति जो अभी कुछ दिन पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल क्या था कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, उनको जो विधेयकों में जो वो सिग्नेचर करना होता है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड सुनिश्चित है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, एक समय पीरियड के अंदर चर्चा कर लेना चाहिए। तो अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ऐसा नहीं है, कि संविधान संविधान के विरुद्ध है ये तय करना कि राष्ट्रपति और या राज्यपाल, क्योंकि ये राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। तो राज्य प्रमुखों के लाने ये तय करना है कि आप इतने समय में ही विधेयकों में चर्चा करिए या विधेयकों पर साइन करिए, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से कहा था, ये शासन व्यवस्था को बिगाड़ेगा।
संवैधानिक अव्यवस्था लाएगा, ये बात है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना कुछ जजमेंट नहीं कहा है बात। और यहाँ पे चर्चा हुई आर्टिकल 200 और 201 की, तो आर्टिकल 200 और 201 को देख लेते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ आगे कुछ कहता है तो उसमें देखेंगे। मेन मुद्दा आर्टिकल 200 और 201 का है। तो 200 क्या है आर्टिकल, उसको देखते हैं। और वैसे भी पॉलिटी पढ़ने का असली मजा तो बेयर एक्ट पढ़ने में ही है। जैसे ये आर्टिकल 200 है तो 200 पूरा बेयर एक्ट से देख लीजिए, क्यों यहाँ से देखना है यहाँ क्या लिखा है। ओरिजिनल बेयर एक्ट में देख लेते हैं ना 200 और 201। तो अब देखते हैं 200 में क्या लिखा है। आइए, तो 201 201 किसके बारे में, 200 सॉरी 200 किसके बारे में, 200 उसके बारे में ना कि जब कोई विधानमंडल से कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वही उसके लिए ये जब दोनों सदनों से विधेयक पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। विधेयक में अनुमति दे सकता है, ठीक है, अनुमति रोक सकता है, और वह विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए विचार कर सकता है, राष्ट्रपति को विचार करने के लिए भेज सकता है। और एक और ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन क्या होता है, पुनर्विचार का ऑप्शन। और ये याद रखना कि ये सारी चीजें धन विधेयक में नहीं होती, ये साधारण विधेयक की बात चल रही है। एक एक चीज होती है पुनर्विचार का मामला, ये पुनर्विचार, तो पुनर्विचार को प्रस्तुत कर सकता है, इसमें वही चीजें लिखी हैं। और पुनर्विचार को प्रस्तुत कर सकता है, और पुनर्विचार के बाद जो भी संशोधन सहित विधेयक आता है या फिर बिना संशोधन के विधेयक पारित होता है तो राज्यपाल को अनुमति देने से नहीं रोकेगा, मतलब राज्यपाल फिर अनुमति अनिवार्य रूप से देगा, ये बात है। और दूसरी बात क्या है कि टाइम पीरियड की, तो ये है राज्यपाल की अनुमति के समक्ष विधेयक जो प्रस्तुत किए जाएंगे उसे यथाशीघ्र विधेयक को पारित करना होगा। उसमें टाइम टाइमिंग नहीं लिखी हुई है, ये याद रखना है, टाइम मेंशन नहीं है बेयर एक्ट में। अब एक एक प्रावधान और है कि राष्ट्रपति कुछ विधेयक को राज्यपाल के लिए विचार करेगा, तो कौन से विधेयक मुख्य रूप से रखेगा, जो उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित होंगे या और उच्च न्यायालय के संविधान की प्रकल उच्च न्यायालय की शक्ति के अनुरूप जो होंगे, या शक्ति को न्यून करते होंगे, उन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए अनिवार्य रूप से रखेगा। उसके बारे में यहाँ पे एक परंतु जोड़ा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 200 और 201 देखते हैं क्या है। 201 कहता है कि जब राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा तो राष्ट्रपति क्या क्या करेगा उसके बारे में 201। तो राष्ट्रपति के पास क्या होता है, लेकिन ये याद रखना कि धन विधेयक में ऐसा नहीं, केवल ये साधारण विधेयक की बात हो रही है, ऑर्डिनरी बिल्स। तो राष्ट्रपति क्या क्या करेगा, राष्ट्रपति पहली बात तो वही है कि अनुमति दे दे, स्वाभाविक सी बात है, अनुमति से रोक ले, अनुमति से रोक सकता है। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दे, इसमें भी ये ऑप्शन है पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के लिए जब भी लौटाएगा तो और पुनर्विचार के बाद जो विधेयक आएगा संशोधन सहित या बिना संशोधन के, तो राष्ट्रपति के समक्ष जब आएगा पुनर्विचार के बाद तो राष्ट्रपति उसमें विचार प्रस्तुत करेंगे। उसमें अनिवार्य ये नहीं लिखा है कि अनुमति नहीं रोकेंगे, मतलब राष्ट्रपति इसमें पुनर्विचार के बाद भी जो विधेयक आता है राज्य विधानमंडल से, उसमें भी राष्ट्रपति रोक सकते हैं, ये याद रखना, राष्ट्रपति रोक सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं रोक सकते हैं पुनर्विचार के बाद। बस ये एक मामला है, इसको याद रखना है। ये तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।